एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर हमने रिक्सिया पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने सेक्चुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमने एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। आज हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि किस तरह से एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया डेवलप्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर एंड रिकॉल करते हैं एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो आपने एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था कि एंथ्रीडिया स्टॉक एंड पॉडी दो में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, यानी कि एंथ्रीडिया कैसा होता है, इस तरह से आपको क्लब शेप स्ट्रक्चर दिखता है, यानी कि जिसे क्लब यानी कि गदा लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, पियर शेप स्ट्रक्चर दिखता है जो कि स्टॉक एंड बॉडी में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। इसका स्टॉक डॉर्सल सरफेस पर स्टोरेज रीजन में एम्बेडेड रहता है और जो बॉडी है वो फोटोसिंथेटिक रीजन में प्रेजेंट होती है। ये बॉडी एंड्रोसाइट्स को कवर करके रखती है जो कि आगे जाके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इन एंड्रोसाइट्स को यानी कि इस बॉडी को एक स्टेराइल जैकेट, एक लेयर होती है स्टेराइल जैकेट की जो कि मल्टी सेलुलर होती है। इस तरह से आप देखिए कि एक ये जो बॉडी है, यहाँ पर देखिए कि ये जो बॉडी है ये इस तरह से प्रेजेंट होगी। इसके चारों तरफ एक लेयर होगी जैकेट की और ये जैकेट यूनिलेयर है, लेकिन इसके अंदर सेल्स बहुत सारी हैं। आपको इस तरह से दिख रहा है कि इसमें सेल्स बहुत सारी हैं, लेकिन जैकेट सिर्फ यूनिलेयर है। और इसके नीचे जो स्टॉक है ये भी मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुकोशिक होता है जो कि स्टोरेज रीजन में धंसा हुआ रहता है। इसके जो ये जैकेट है ये किसे कवर करके रख रही थी, एंड्रोसाइट्स को। और ये एंड्रोसाइट्स क्या करते हैं आगे जाके, ये एंड्रोसाइट्स क्या करेंगे, ये मदर सेल है जो कि आगे जाके एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगी। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट था, मैंने कहा डॉर्सल रीजन पे, कि ये जो थैलस है इसकी जो डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस पर ये स्टॉक एम्बेडेड रहेगा और ये फोटोसिंथेटिक रीजन में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये तो स्टोरेज रीजन में एम्बेडेड रहेगा एंड ये फोटोसिंथेटिक रीजन में प्रेजेंट होगा, यानी कि फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब फोटोसिंथेटिक रीजन में भी आपने देखा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर था। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ एसिमिलेटरी फिलामेंट थे, ये एसिमिलेटरी फिलामेंट पे ये एपिडर्मिस सेल्स थी। इनके कारण ये क्या हो रही थी, डिसकंटिन्यूस थी, जिससे कि एयर पोर का फॉर्मेशन होता था। ये एयर पोर एयर चैम्बर से कनेक्टेड रहते थे। जब इस एयर चैम्बर को जब तक यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रीजन में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना हो तब तक हम उसे एयर चैम्बर कहते हैं। लेकिन एयर चैम्बर में जब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस हो जाते हैं, या आर्चिगोनिया हो चाहे एंथ्रीडिया हो, तब हम उसे कहते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर या आर्चिगोनियल चैम्बर। ओके, अब हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पार्ट को डेवलप होने के लिए एक इनिशियल की ज़रूरत होती है, एक इनिशिएटर की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसी सेल जो कि आगे जाके सारी सेल्स का फॉर्मेशन करे। तो डॉर्सल सरफेस पे ये थैलस की जो डॉर्सल सरफेस होती है इस पर कोई भी एक सेल क्या करती है, एंथ्रीडियम इनिशियल का काम करेगी, रोल प्ले करेगी। इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के अंदर, यानी कि कोई भी सेल एज अ एंथ्रीडियल इनिशियल वर्क करने लगेगी। इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे कि दो सेल बनेंगी, अपर सेल एंड लोअर सेल। जो अपर वाली सेल है वो आगे जाके डिवाइड होगी और क्या बनाएगी, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगी, स्टॉक बनाएगी। यानी कि ये जो अपर सेल है, ये जो इस तरह से देखिए आप कि ये जो थैलस है, इस थैलस पर से कोई भी एक सेल डिवाइड होगी। ठीक है, इसे आप यहाँ समझ के देख लीजिए कि जब ये थैलस में से कोई भी एक सेल, यानी कि कोई भी एक सेल, मान लीजिए ये सेल एज ए एंथ्रीडियल इनिशियल वर्क कर रही है, तो इस सेल के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होने से दो सेल बनती हैं, एक अपर और एक लोअर। लोअर वाली सेल को बेसल सेल कहते हैं और ये बेसल सेल क्या करेगी, ये बेसल सेल थैलस के अंदर डॉर्सल सरफेस की जो थैलस है मिड रीजन पे एम्बेडेड हो जाएगी, धंस जाएगी और इसका आगे कोई काम नहीं है, यानी कि ये आगे कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ वहाँ पे अटैचमेंट का काम कर रही है, इसे वहाँ पे जोड़ने का काम कर रही है। अब बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो स्टॉक है, ये जो बॉडी है, ये पूरा ही किसके थ्रू बनेगा, ये जो अपर सेल है, जो इसे आउटर सेल कहा गया, इसके थ्रू। अब इसमें क्या होगा, आगे फर्दर डिवीजन होंगे जिससे कि क्या बनेंगे, स्टॉक बनेगा और एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। ये कैसे बनेंगे अब हम ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस अपर सेल के अंदर कैसे डिवीजन हुआ। उस अपर सेल के अंदर, यानी कि जो अपर सेल है, इस अपर सेल के अंदर क्या होगा, इस अपर सेल के अंदर अब दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। सबसे पहले
इनिशियल के अंदर कैसा डिवीजन हुआ, एक डिवीजन हुआ। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले इनिशियल सेटर सेल थी इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिससे बेसल और अपर बनी। बेसल वाले का आगे कोई काम नहीं है, ये सिर्फ धसी हुई अवस्था में रहेगी, एम्बेडेड रहेगी थैलस के अंदर। लेकिन जो अपर सेल है, ये अपर सेल के अंदर क्या हो रहा है, अब इस अपर सेल के अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहे हैं। यानी कि ये जो अपर सेल है, हम सिर्फ इसकी बात करें तो इसके अंदर अब दो ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे जिससे कि दो सेल बनेंगी। कितनी बन गई, ये एक इससे बनी और एक ये तो पहले से थी, यानी कि टोटल जो सेल है वो 3 सेल बनी। अब ये 3 सेल किस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगी। अब इस जो ये 3 सेल बनी है, यानी कि दो जो डिवीज़न हुए, इन दो ट्रांसवर्स डिवीजन से कितनी सेल्स बनी थी, इन दो ट्रांसवर्स डिवीजन से 3 सेल बनी। ये 3 सेल किस तरह से अरेंज है, ये 3 सेल लीनियर फॉर्म में अरेंज है, वर्टिकली प्रेजेंट है, यानी कि ऐसे इस तरह से लीनियर फॉर्म में, रेखीय फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इनके अंदर एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, यानी कि टोटल डिवीजन कितने हुए ट्रांसवर्स, उस अपर सेल के अंदर, उस अपर सेल के अंदर 3 ट्रांसवर्स डिवीजन हुए जिससे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनी, टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनी 4। और ये चारों सेल्स वर्टिकली लीनियर रिप्रेजेंटेशन यानी रेखीय प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक यूनिसीरियटली प्रेजेंट है। अब इनमें से यानी कि 2 सेल नीचे वाली और ये 2 सेल ऊपर वाली, यानी कि दो में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। जो अपर की जो 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स क्या बनाएंगी, जो ऊपर वाली 2 सेल्स हैं ये 2 सेल्स क्या बनाएंगी, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। और जो लोअर वाली 2 सेल्स हैं, इनको बोलिए जो लोअर वाली 2 सेल्स हैं, ये लोअर वाली 2 सेल्स बनाएंगी, स्टॉक का फॉर्मेशन करेंगे। सो क्या हुआ कि जो ये 3 वर्टिकल डिवीजन से 4 सेल्स बनी, ये 4 सेल्स ने क्या करा, ये जो 4 सेल थी, ये 4 सेल अरेंज हो गई 2+2 में। यानी कि जो लोअर वाली 2 सेल्स हैं इन्होंने क्या बनाया, स्टॉक, और जो अपर वाली 2 सेल्स हैं इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल नाम से ही पता चल रहा है क्या बनाएंगी, एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगी। आगे चलकर आगे पढ़ते हैं। अब ये जो 2 सेल थी, ये जो लोअर वाली जो सेल्स थी, इन्होंने स्टॉक का फॉर्मेशन कर लिया। अब इनका आगे फर्दर कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जो अपर वाली 2 सेल्स हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए कि ये जो 4 सेल थी, ये 4 सेल इस तरह से अरेंज है, इनमें से इन 2 सेल से तो स्टॉक बन चुका है, यानी कि ये वाली कंडीशन आ चुकी है। अब ये पेरिक्लाइन और एक्टिक्लाइन डिवाइड होंगी, यानी कि इनमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। लेकिन जो ये अपर वाली 2 सेल्स हैं, ये अपर वाली 2 सेल्स को अभी बहुत सारे जो हैं इन्हें डिवाइड होना है और फॉर्मेशन करना है, क्योंकि इनसे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बनी, आगे जाके डिवाइड होंगी, इन्हें एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करना है और एंथ्रोजॉइड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। सो इनके अंदर अब आगे क्या होता है ये पढ़ते हैं कि ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल हैं, इन प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में अब क्या होगा, अब इनमें वर्टिकल डिवीज़न होगा। और वर्टिकल डिवीज़न के नंबर कितने हैं, 2 वर्टिकल डिवीज़न होंगे जिससे कि कितनी सेल्स बनेंगी, 8 सेल्स बनेंगी। तो इसे अब आप ऐसे ध्यान रखिए कि ये जो 2 सेल थी, ठीक है, लोअर वाली जो 2 सेल्स थी, इन्होंने स्टॉक का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम बात करें अपर वाली सेल की, तो इस तरह से 1 सेल और ये 2 सेल। अब ये जो अपर वाली 2 सेल हैं, क्योंकि नीचे वाली 2 सेल तो स्टॉक का फॉर्मेशन कर चुकी हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका तो अब कोई रोल नहीं है, ये तो स्टॉक को बना चुकी हैं। लेकिन जो ये 2 सेल है, इन 2 सेल के अंदर अब क्या होगा, इन 2 सेल के अंदर अब वर्टिकल डिवीज़न होगा। एक वर्टिकल डिवीज़न होगा जिससे कि कितनी सेल बन गई, 4। अब दूसरा वर्टिकल डिवीज़न होगा जिससे कि कितनी बन गई, 8। कैसे बनी कि कोई भी चीज़ को आप इस तरह से वर्टिकली डिवाइड कीजिए, यानी कि इसको ऐसे और ऐसे। जब मैं इस ये जो नोटबुक है इसे इस तरह से और इस तरह से डिवाइड करूं तो ये 4 बनेंगी। या आप एकदम सरफेस एरिया पे सोचिए कि जो सरफेस एरिया है, अगर इसको मैं ऐसे और ऐसे, फर्स्ट वर्टिकल डिवीज़न इसके 90 डिग्री पे, अगर सेकंड वर्टिकल डिवीज़न हो तो 4 सेल्स होंगी। अब उनके अंदर तो ये जो ट्रांसवर्सली कितनी थी, 2 थी, इनके अंदर जब 2 वर्टिकल डिवीज़न होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बन गई, 8 सेल्स बन गई। ठीक है, अब ये 8 सेल्स कैसे अपने आप को अरेंज कर रही हैं, 4-4 के टायर में। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने घर पे आपका केक आता है या वॉटेवर, जैसे कि मेलन हो गया, इन्हें आप इस तरह सोच लीजिए कि ये जब डिवाइड हुए तो इस तरह से 2 तो थी ही इनके पास में, ट्रांसवर्स डिवीज़न से बनी थी। अब एक वर्टिकल डिवीज़न से ये आगे साइड 4 दिख रही हैं, और जब दूसरा वर्टिकल डिवीज़न और हुआ तो पीछे साइड भी 4 बन गई। यानी कि टोटल जो सेल्स हैं इन्हें आप ऐसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और पीछे साइड में 4 हैं, तो 8 सेल बन गई। और ये 4-4 के टायर में, यानी कि नीचे साइड में 4 है और ऊपर साइड में 4 है, तो ये 4-4 के टायर में, यानी कि 2 प्लेन में अरेंज हो गई कि नीचे साइड में 4 है और ऊपर साइड में भी 4 है। अब क्या होता है
कि ये जो सेल्स हैं जो 4 के 2 टायर में अपने आप को अरेंज करे हुए हैं, इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। पेरिक्लाइनल डिवीज़न क्यों होगा? पेरिक्लाइनल डिवीज़न इसलिए होगा क्योंकि हमने पढ़ा कि एंथ्रीडियम के पास में एक जैकेट होती है। जैकेट क्या होती है? स्टेराइल जैकेट होती है। तो जब तक इनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न नहीं होगा तब तक जैकेट लेयर कैसे डिफरेंशिएटेड होगी? तो इनके अंदर जब ये 4 सेल बन गई इस तरह से और दूसरे वर्टिकल डिवीजन से 8 सेल्स बन गई, जब इनके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, यहाँ पे इसे देख के चलिए कि 8 सेल्स हैं, जब इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तब क्या होगा? इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से ये यहाँ पर इस तरह से एक लेयर बन जाएगी जिसके पास आउटर लेयर, इसके पास भी 8 सेल्स होंगे और इनर साइड में भी 8 सेल्स होंगी। ठीक है, जैसे कि आप मेलन को लीजिए, मेलन को आपने फर्स्टली ट्रांसवर्सली डिवाइड किया, यानी कि जो आपका तरबूज होता है उसको आप लीजिए और उसको आपने एक ट्रांसवर्स डिवीज़न किया जिससे कि उसके कितने पीस हो गए? 2 पीस हो गए। अब उसे आपने ऐसे रखा, जिसे कहते हैं वर्टिकली या खड़े फॉर्म में रख के उसे आपने 4 में डिवाइड कर दिया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक दूसरे की 90 डिग्री पे 4 बार डिवाइड किया, यानी कि 2 उसमें वर्टिकल डिवीजन किए जिससे कि उसमें 4 पीस बन गए। अगर आप वर्टिकली देख रहे हैं तो आपको 4 पीस मिल रहे हैं, लेकिन पहले ही एक नीचे कैसा डिवीजन हो रखा है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ विभाजन हो रखा है, जिससे कि आपको 4 सेल्स ऊपर और 4 सेल्स नीचे मिल रही हैं। अब ये जो 4 का जो अरेंजमेंट है, इन 4 के अरेंजमेंट में आप उसे इस तरह से एकदम पेरिक्लाइनल डिवीजन कीजिए, यानी कि परिधि की तरफ से एक सिंपल सा डिवीजन कीजिए, सिर्फ उसकी जो आउटर लेयर है उसे हटा दीजिए, जिससे क्या होगा? जो आउटर लेयर होगी उसके पास भी 8 सेल रहेंगे, जो इनर वाली जो सेल्स होंगी उनके पास भी 8 सेल्स रहेंगी। अब ये आउटर लेयर किसका फॉर्मेशन करेगी? क्योंकि इसको हमने पेरीफेरी की तरफ से हटाया है, तो इस आउटर सेल में क्या बनेंगे? इस आउटर सेल के अंदर जैकेट का फॉर्मेशन होगा। और जो ये इनर सेल है, इन इनर सेल के अंदर क्या होगा? ये इनर सेल, क्योंकि देखो जैकेट बनना था तो ये जैकेट बन चुका है, यहाँ पे देख लीजिए जैकेट बन चुका है। क्या क्या बन चुका है? स्टॉक बन चुका है। अब क्या है? अब मेन जो फोकस है वो एंथ्रोजॉइड्स पर है। अब जो ये इनर सेल्स हैं, इन इनर सेल्स के अंदर ये इनर सेल्स प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की तरह बिहेव करेंगी। किसकी तरह बिहेव करेंगी? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की तरह, यानी कि इनसे आगे जाके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स थी। एंथ्रीडियल क्यों? क्योंकि एंथ्रीडियम बननी थी। एंथ्रीडियम जिसे आप बोलते हैं धानी, ठीक है, पुनधानी जिसे आप कहते हैं। अब इससे जैकेट बन चुकी है और ऑलमोस्ट एंथ्रीडियम बन चुकी है। अब इसके अंदर जो डिवीज़न होगा वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होगा, क्योंकि इन एंड्रोगोनियल सेल्स से क्या बनेंगे? एंड्रोसाइट्स, जो कि आगे जाके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, इन एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न बहुत सारे होते हैं, जिससे कि एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो आउटर वाली लेयर है, ये जो लेयर है, इस लेयर से तो एंथ्रीजॉइड की यानी कि एंथ्रीडियम की जैकेट बन चुकी है, लेकिन जो इनर वाली लेयर है ये, इसके पास आगे भी 8 है और पीछे भी 8 है। अब इनके अंदर बहुत सारे इस तरह से वर्टिकल डिवीज़न होंगे, यानी कि ऐसे देख के चलिए कि ये इसकी जैकेट हो गई। अब इस जैकेट के अंदर साइड में ये एंथ्रीडियम की तरह ही बिहेव कर रही है। अब इसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल डिवीज़न होंगे और ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे, जिससे कि क्या बन जाएंगी? बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन जाएंगी, जिनका क्या है ना, स्मॉल सेल्स हैं, वॉल्यूम बहुत कम है। यानी कि इस बड़ी सी जो 8 सेल्स थी, इन बड़ी सी 8 सेल्स में बहुत सारे वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से छोटी छोटी स्मॉल सी सेल बन जाएंगी, जो कि आगे जाके क्या बनाएंगी? एंथ्रोजॉइड्स को बनाएंगी। अब बहुत सारी जब इनमें वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे कि एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये एंड्रोसाइट्स कैसे है? क्यूबोनियल शेप में। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी स्क्वायर वाली चीज़ को कट करेंगे, या फिर एक जो खुद ही क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड का सिर्फ वॉल्यूम ही तो जाता है, जब उसे आप और ज़्यादा छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे क्यूब्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, अब ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, यानी कि बहुत सारे अब एंड्रोसाइट्स बन गए। अब इन एंड्रोसाइट्स में, ये एंड्रोसाइट्स कैसे हैं? ये एंड्रोसाइट्स इस तरह से हैं, जिन्हें आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि
ये बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बन गए छोटे छोटे। अब इनके अंदर क्या होना है, बहुत सारे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारे वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होने से यहाँ पे बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बन गए हैं, यानी कि जिन्हें एंड्रोसाइट मदर सेल कह रहे हैं, एंड्रोसाइट बन गई। अब इन एंड्रोसाइट के अंदर एक एक वर्टिकल डिवीजन होगा, यानी कि इस तरह से डायगोनल से डायगोनल की तरफ इनके जो विकर्ण हैं उनसे की तरफ दो डिवीजन होंगे। एक डिवीजन होगा जिससे कि दो सेल्स बनेंगी, ठीक है। ये ट्राइगोनल जो शेप की सेल्स दिख रही हैं, ये दोनों सेल्स एक वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल भी डिवीजन कैसा हुआ है, सॉरी, एक डायगोनल डिवीजन से, यानी कि विकर्ण से विकर्ण की तरफ एक तिरछा जो विभाजन हुआ उससे दो सेल्स बनी। अब ये जो दो सेल हैं एंड्रोसाइट में, जब एक ये डायगोनल डिवीजन हुआ यानी कि विकर्ण विभाजित हुआ, तब दो सेल्स बनी और इन दो सेल्स से दो एंड्रोसाइट बन गए। कितने बन गए, ये एक एंड्रोसाइट बन गया और ये दूसरा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इनर सेल थी इसने किसकी तरह बिहेव किया, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल की तरह। अब ये यानी कि जो अंदर वाली जो 8 सेल्स थी वो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स की तरह बिहेव कर रही थी। उनमें जो वर्टिकल ट्रांसवर्स डिवीजन हुए जिससे कि एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड्रोसाइट्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स। ये एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स में क्या हुआ, ये कैसी थी, ये क्यूबॉइड है शेप में, इस तरह से है। इन क्यूबॉइड शेप के अंदर जब इनमें डायगोनल डिवीजन होता है यानी कि एक विकर्ण से विकर्ण की तरफ एक तिरछा विभाजन हो रहा है इस तरह से, जिससे कि दो सेल्स बनी। इन दो सेल से क्या बन गए, दो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि एंड्रोसाइट मदर सेल थी इससे एंड्रोसाइट बन गए, दो बने हैं जो कि आपको इस तरह से तिरछे तिरछी दो सेल्स दिखेंगी, ठीक है। अब ये जो दो सेल्स हैं, ये जो दो एंड्रोसाइट्स हैं, इनसे आगे जाके क्या बनेगा, इनसे आगे जाके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, तो इसे यहाँ देखिए कि ये जो एंड्रोसाइट्स हैं, ये जो दो एंड्रोसाइट्स बने इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा जिसे बोलते हैं कायांतरण। इस कायांतरण से क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। और ये एंथ्रोजॉइड्स कैसे होंगे, बाईफ्लैजिलेट होंगे। हाँ, क्योंकि ब्रायोफाइटा का कैरेक्टर था, बाईफ्लैजिलेट होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, एक न्यूक्लियस होगा, स्पाइरल होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कुछ दो बनेंगे, एक नहीं दो बनेंगे, ठीक है। इनका नंबर 2 होगा। अब ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं बाईफ्लैजिलेट हैं, स्पाइरल हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, एक एक न्यूक्लियस होगा इनके अंदर और एक एक ब्लेफेरोप्लास्ट होगा क्योंकि इनसे इनके फ्लैजिला निकलेंगे। और क्या चीज़ थी कि इनका जो लोअर वाला है वो छोटा होता है कंपैरेटिवली अपर वाले से, ठीक है, फ्लैजिला से। ये हो गया कि किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड बन गए हैं तो उन्हें बाहर भी निकलना होगा क्योंकि उनको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। तो उनके बाहर निकलने के लिए क्या होगा, डाइसेंस होगा। जो एंथ्रीडियम है जो जैकेट सेल से कवर है चारों तरफ से, ये जो एंथ्रीडियम थी ये जो जैकेट सेल से चारों तरफ से कवर है, ये जब जैकेट इसको कवर करके रखेगी तो जब एंथ्रोजॉइड बन भी जाएंगे इसके अंदर तो ये बाहर कैसे निकलेंगे। इसके बाहर निकलने के लिए इस एंथ्रीडियम का टूटना, ब्रेक डाउन होना, डाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम पढ़ते हैं डाइसेंस ऑफ एंथ्रीडियम कि किस तरह से होगा। तो जब हम डाइसेंस पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले कि ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है वो चौड़ा होगा। यानी कि एंथ्रीडियल चैम्बर कहाँ है कि आपने यहाँ पे जो पढ़ा था कि इस तरह से आपको फिलामेंट दिखे थे, एसिमिलेटरी फिलामेंट, और ये एसिमिलेटरी फिलामेंट के बीच में क्या था, इस एसिमिलेटरी फिलामेंट के बीच में इस तरह से ये एंथ्रीडियम अपने आप को डेवलप करती है। तो इसलिए इस एंथ्रीडियल चैम्बर को हम क्या बोलने लग जाते हैं, सॉरी, एयर चैम्बर को हम एंथ्रीडियल चैम्बर बोलने लगते हैं। लेकिन इसको जब आप देखते हैं तो ये आपको ऐसे दिखाई देता है कि इनके ऊपर बहुत कम जगह होती है। ये जो एंथ्रोजॉइड होते हैं ये इस एंथ्रीडियम के अंदर प्रेजेंट है और ये एंथ्रीडियम ये स्टॉक तो जो स्टोरेज रीजन है उसके अंदर धंसा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर वाली बॉडी है ये बॉडी जो फोटोसिंथेटिक रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन ऊपर तक नहीं प्रेजेंट है। और इस वजह से ये जो इसके फिलामेंट हैं, जो ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, ये इसको कवर कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे जो ये स्पेस होता है ये बहुत कम होता है। अब जब इनको डाइसेंस होना, इस एंथ्रीडियम को डाइसेंस होना, इस एंथ्रीडियम को टूटना है, ब्रेक डाउन होना एंथ्रोजॉइड्स के फ्री होने के लिए,
तो ये जो एयर चैम्बर है, ये एंथ्रीडियल चैम्बर है, ये दोनों दूर दूर होंगे, इस तरह से दूर दूर होंगे, जिससे कि इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा पोर जो है वो चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। अब जब ये पोर थोड़ा बड़ा होगा तो उसके थ्रू वाटर एंटर करेगा, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको फर्टिलाइजेशन के लिए उन क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि ये जो एंथ्रेजॉइड्स हैं ये स्विम करेंगी वाटर करंट के साथ में, तो वाटर एंटर करेगा। ये वाटर क्या करेगी, जो जैकेट है, ये जो एंथ्रीडियम है, ये एंथ्रीडियम एब्जॉर्ब करेगी और ये जैकेट के थ्रू अंदर जाएगा। जब ये जैकेट सेल्स इसे अब्जॉर्ब कर लेंगी तो वही चीज़ जिसे आप पराशरण कहते हैं कि जब पानी अंदर जाएगा सेल के अंदर तो वो कैसी होंगी, स्वेल होंगी, फूलने लग जाएंगी, और फूलने से वो उनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी और वो दूर दूर होने लग जाएंगी। तो इस तरह से जब वो फूल जाएंगी सेल तो वो अपने आप से एक दूसरे से दूर दूर इस तरह से अरेंज हो जाएंगी, और ये यहाँ पे छोटे छोटे पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा जैकेट में, जिससे कि क्या होगा कि जिससे कि ये जब जैकेट में बहुत सारे पोर बन गए तो ये एंथ्रेजॉइड्स फ्री हो जाएंगे और वाटर करंट के साथ जो उस एंथ्रीडियम फिलामेंट, जो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर वाटर करंट आया था, मतलब पानी जो आया जिसे इस एंथ्रीडियम की जैकेट ने एब्जॉर्ब किया, उसी के साथ ये एंथ्रेजॉइड्स फ्री होकर स्विम करते हुए बाहर चले जाएंगे। अब ये बाहर जाकर जहाँ पे आर्चिगोनिया होगी, क्योंकि आर्चिगोनिया खुद अपने जो रीज़न था, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो एंथ्रीडियम होती है वो फिलामेंट से बाहर नहीं जाती, लेकिन जो आर्चिगोनिया होती है वो इस तरह से अपने आप को उस फोटोसिंथेटिक रीजन से बाहर कर लेती है, और यहाँ पर कैप सेल्स होती हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर अंदर वेंट्रो कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल्स के डिसइंटीग्रेट होने से जब हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर बनता है तो ये भी ओपन हो जाता है, एक कॉर्क का हट जाना, जिससे कि जब ये एंथ्रेजॉइड्स आए इसके अंदर एंट्री करेंगे और एग से फ्यूज़ होंगे। ये सब हम आगे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ये सिर्फ अभी आपको सिर्फ ब्रीफ के लिए। तो यहाँ तक ये एंथ्रेजॉइड का स्ट्रक्चर एंड एंथ्रेजॉइड का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब आगे की क्लास में हम आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आर्चिगोनियम में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे एग बन रहा है, इसका फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब आगे की क्लास में कवर करेंगे। चलिए, अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।